अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सरे बाजार लाके। आप ही आओ। आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हैं? जब दिल गमज़दा हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंधेरों से दोस्ती करनी ही पड़ती है। मायूसी गुनाह होती है। मायूस नहीं हुआ या मैं, बस दिल भर गया है मेरा। खुद से ज्यादा यकीन है हमें आप पर। अगर आप इस तरह करेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? आप हमेशा हमारी हिम्मत बनी। आपने कभी हमें टूटने नहीं दिया। अगर आज आप ही टूट जाएंगी आप ही, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं रहा मुझे। अच्छा छोड़ें ये फजूल की बातें। आपको एक खुशी की खबर सुनाऊं? सुना दो। बहुत दिन हो गए, खुशी की खबर ही नहीं सुनी। मुझे जॉब मिल गई है। जॉब? वो नौरीन है ना, मेरी सहेली, उसी के ऑफिस में। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि तुम जॉब नहीं करोगी। लेकिन क्यों आप ही? अब हल्ले वाले पहले ही हमारे दुश्मन हैं। तरह तरह की बातें करेंगे, क्या कुछ नहीं कहेंगे। मैं पाल सकती हूँ तुम दोनों को। लोग जीने किसको देते हैं आप ही? आप मोहल्ले वालों की बातें कर रही हैं। इतने दिनों से किसी ने हमसे आके पूछा कि हमने कुछ खाया भी है या नहीं? और जहां तक बात है मोहल्ले वालों की और लोगों की, लोग तो आप पे भी एतराज करते हैं ना आप ही। मेरी बात और है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी उनके ताने, मगर तुम दोनों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती हूं मैं। नहीं, हम तीनों बहनें एक हैं। अगर कोई उंगली आपके लिए उठेगी तो वो हम तीनों के लिए बराबर उठेगी। हया, मैं नहीं चाहती कि तुम जॉब करो। तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मान जाएं, प्लीज। हया, मैं ये क्या कह रही हो बहन? अरे जो आंखों से देखा और कानों से सुना, मेरी आदत नहीं है झूठ बोलने की, ना कम ना ज्यादा, जो होता है ना वही बताती हूँ। मगर तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे तो वो लड़की याद ही नहीं आ रही। अरे बताया तो था, अली से दुकान वाली, उसकी बहन ने किसी बदमाश के साथ शादी कर ली थी, कल वो उसे लेने आ गया।
नेहा ने जाने की बहुत कोशिश की, मगर अलीजे ने उसे जाने नहीं दिया। और फिर अलीजे का आशिक जो है इंस्पेक्टर आ गया, और भाई पूरा फिल्मी सीन था, सब जमा हो गए, बहुत हंगामा हुआ, सारा मोहल्ला गवाह है। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए आजकल की लड़कियों से। ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपने माँ बाप की इज्जत का। ऐसी है इनका खानदान। अलीजे की शादी वाले दिन लड़के ने इनकार कर दिया शादी से, सारा जहेज वापस आ गया और बाप भी मर गया। अल्लाह, और क्या क्या बताऊं, मुझे तो खुद शर्म से सर झुक जाता है। आप लोग ऐसे लोगों को इस मोहल्ले में रहने क्यों देते हैं? निकाल बाहर करें। सबकी जवान बच्चियां हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? अरे बहुत कोशिश की सबने, मगर उनकी सरपरस्ती के लिए वो इंस्पेक्टर जो है, किसी की जरूरत नहीं होती। तो किसी बड़े ऑफिसर से बात करें ना। अरे किसी को गोली थोड़ी खानी है, सब डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी, आप ठीक हैं? अच्छा माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है माँ। माशाल्लाह, बहुत ही शरीफ और नेक बच्चा है तुम्हारा। वरना आजकल के दौर में ऐसे सादतमंद औलाद कहाँ होती है। 4 पैसे कमाने लगे तो आंखें दिखाने लगते हैं। सही कह रही हो मेरी बहन, मेरा बेटा वाकई में बहुत फर्माबरदार है। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी हर बात मानता है और इतनी इज्जत करता है मेरी। खुश नसीब हो बहन जो तुम्हें इतना होनहार बच्चा मिला। अच्छा, मेरे पास एक आंटी है रिश्ते वाली, तुम कहो तो मैं उसको भेजूं अब्दुल रहमान के रिश्ते के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भेजना उन्हें। हो सकता है मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आ जाए। हाँ हाँ, उन्हें पसंद आ जाएगा। अच्छा, तुम अब्दुल रहमान को खाना दो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, मेरा ट्रैक सूट कहाँ रखा है? आ रही हूँ। पता नहीं कब बड़ा होगा, कुछ भी नहीं कर सकता मेरे बगैर। दो दिन बाद बारात लेकर आऊंगा, बता देना अपनी बहनों को। तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे। ऐसा सोचना भी मत। मेरे और नेहा के दरमियान में अगर कोई आया ना तो 2 लाशें गिरेंगी, एक मेरी और दूसरी नेहा की। और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी नोमान के साथ। वालेकुम सलाम। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन ही पिक नहीं कर रहे। कोई मैसेज ही कर देते। खैर, खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे क्या होना है, हट्टा कट्टा तो हूँ। क्या हुआ, ऑफिस में सब ठीक तो है ना? इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऑफिस में सब अच्छा है। क्या हुआ है फैसल? आपका मूड क्यों खराब है? आप हमेशा मुझसे मुस्कुरा कर बात करते हैं। अचानक कुछ नहीं होता। तो फिर क्या हुआ है, बताएं तो सही। अजमेर वापस कब जाएगा? देखो, मैं बात घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूं। अजमेर की वजह से हमारी इज़वाजी जिंदगी में असर पड़ रहा है। अजमेर की वजह से खानदान में कितनी प्रॉब्लम होगी, और अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा और खानदान वाले मुझसे बायकॉट करें। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये देखो। ये क्या है फैसल? तुम्हारे बाबा ने अजमेर को जायदाद से आग कर दिया है। क्या क्या कहा फैसल भाई आपने? नहीं नहीं, ये बकवास है सरासर। कोई गलतफहमी हुई है, झूठ है ये सब। अजमेर
तुम अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करो, ये कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करूंगी बाबा से। नहीं अभी, बाबा से मैं खुद बात करूंगा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जाने दो कि बाप बेटे का आपस का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। अपने काम से काम रखो। नहीं फैसल, बेहतर है तुम अपने घर पे ध्यान दो। माँ बाप के घर में दखल अंदाजी देना बंद करो। वो मेरा घर है। नहीं, तुम्हारा घर ये है, वो घर तुम्हारे माँ बाप का है। जाओ जाके खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और ये आंसू बहाना बंद करो। रुकैया इससे कहो कि चला जाए यहां से। अब हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं, हम इसके लिए मर चुके हैं। और बाबा मुझे मत कहो मुझे बाबा। मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अगर आंख करने की वजह जानना चाहते हो तो आंखें खोल के उस आंखनामे को पढ़ो, इसमें सब कुछ दर्ज है। नाफरमानी। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम चुप रहो, मैं अपना फैसला किसी हालत में नहीं बदलूंगा। तुम जा सकते हो यहां से। चला जाऊंगा बाबा, लेकिन फिर कभी नहीं आऊंगा। बड़ा एहसान करोगे तुम मुझ पर। ये आप क्या कह रहे हैं जमाल? ये हमारा बेटा है। नहीं है ये हमारा बेटा। अगर ये हमारी औलाद होता तो जिस दिन ये घर छोड़ के गया है, इसको एहसास होता कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। और ये इसने मेरे यार को मारा है। ऐसे क्या पता लड़कियों का दुख क्या होता है, बेटियों का दुख क्या होता है। इसने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। और कितना बदनसीब हूं मैं कि अपने जिगरी यार के जनाजे को कदम नहीं दे सका। मैं मानती हूँ जमाल, अलमीर से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मगर इस मामले को सुलझाया भी तो जा सकता है ना। नहीं सुलझाया जा सकता इस मामले को। जिस बच्ची के सर पर उसके बाप की फौतगी पर हम हाथ तक नहीं रख सके, तो क्या वो हमें माफ कर देगी? आपने कभी मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? तुम यहां से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। और आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखना। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। बाबा मेरा यकीन करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये यकीन खुद को दिलाने की कोशिश करो। और एक बात याद रखना, ये जो गलत रास्ता है ना, ये कभी भी सही मंजिल पर नहीं पहुंचाता। जाओ, सारी जिंदगी भटकते रहोगे तुम। अलमीर, मत रोको इसे, जाने दो। कहां जाएगा मेरा बेटा? आंटी आप क्यों आए हैं यहाँ? अलीज़ा बेटी, आंटी प्लीज आप चली जाइए यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटी। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चली जाइए यहाँ से। अलीज़ा तुम्हारा गुस्सा बजा है, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं, आप कभी नहीं समझ सकती। नेहा जिस आग में जल रही है वो मैं जानती हूँ। उस पर क्या बीत रही है वो सिर्फ वही जानती है। बेटी, जो होना था वो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। फिर क्यों ना हम ये सब कुछ भुला के आगे बढ़ जाएं? सोचिएगा भी मत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलीज़ा, बुराई को बुराई से नहीं हराया जा सकता।
नोमान में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ वो नेहा को हमेशा खुश रखेगा। खुश रहेगी? वो सारी जिंदगी नुमान के दिए गए जख्मों को नहीं भुला सकेगी। दुखों का मदावा भी तो जरूरी है ना। मैं गारंटी देती हूँ कि नेहा हमेशा खुश रहेगी। मैं कभी उसके करीब कोई दुख नहीं आने दूंगी। मैं उसकी झोली खुशियों से भर दूंगी। हमें बस तलाक चाहिए। जो बदनामी होनी थी सो तो हो गई ना। अब तलाक का दाग लेके कैसे सारी जिंदगी गुजारोगी? ये दुनिया जीने नहीं देगी। पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी? जी तो वो अब भी नहीं रही। आपके बेटे ने इतने गहरे जख्म जो दिए हैं उसे। मुझ पे भरोसा रखो अलीजे। मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं नेहा को अपनी बेटी। आप जा सकती हैं आंटी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चली जाती हूँ, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि नफरत इंसान को कितना जहरीला बना देती है। अलीजा पे ये कौन थी? नुमान की अम्मी थी। नुमान की अम्मी? तो यहाँ क्या करने आई थी? तुम छोड़ो ना, तुम ऑफिस जा रही हो? जी। तो जल्दी जाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेट मत हो जाना। और आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी, ठीक है? जल्दी आती हूँ। गुड लक। खुदा हाफिज। अलमीर, फैसल बस गुस्से के तेज हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ऑफिस की कोई टेंशन होगी, तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है उन्होंने। अभी मैं यहाँ मुस्तकिल रहने तो नहीं आया था ना। एक ना एक दिन मुझे जाना था, तो आज क्यों नहीं? मेरा यकीन करो अलमीर। खुद से ज्यादा यकीन है आप पे। अभी आप परेशान मत हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस अपनी खुशी से जा रहा हूं। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जहां किस्मत ले जाएगी। मुझे माफ कर दो अलमीर, मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे इतने काम आई हैं, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। और आप परेशान मत हो, शायद छोड़ के नहीं जा रहा हूं। कॉल पे राब्ते पे रहूंगा आपसे। आप बस परेशान मत हो। परी, अच्छा परी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब फैसल देखिए, अलमीर वापस जा रहा है। अलमीर, कुछ दिन और रुक जाते यार, तुम्हारा अपना ही घर था। नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है जो यहां रह के नहीं हो पाएंगे, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओके फरी। खुदा हाफिज। आप ही, मैं भी चलता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। अम्मी, लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। मैंने आपसे कहा था ना कि आप इस मामले में मत पड़े। अगर मैं उससे जबरदस्ती निकाह कर सकता हूं तो उसको लेकर भी आ सकता हूं। अगर उन्होंने रुखसत नहीं किया ना तो उठा कर ले आऊंगा मैं उसको। तुम बेहद बेहिस इंसान हो। तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल है? अम्मी, इज्जत? अगर उसकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो उसे छोड़कर नहीं आता, और इज्जत से ही लेकर आऊंगा। जो दूसरों का सुकून छीनते हैं ना, वो कभी खुद भी चैन से नहीं रह सकते। अम्मी, आप मुझे बदुआ दे रही हैं? उस अलीजे को तो मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। लड़की वालों की भी इज्जत होती है। कोई मिट्टी का घड़ा थोड़ी है जो गिरा और टूट गया। फिर अब नेहा तुम्हारी इज्जत है,
अगर मैंने उन्हें नाक नहीं रगड़वाई ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अभी तक तेरी सुई वही अटकी हुई। बेकार बातें मत करो, इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक है, एक दिन और इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको उठा कर ले आऊंगा और रुखसती तो मेरी वहीं से होगी। या अल्लाह, हलीजे के दिल में वो डाल दे जो दोनों घरों के हक में बेहतर हो, वरना जब नफरत की आग दिल में पड़ती है ना तो अच्छे बुरे की तमीज भुला देती। ये लो तुम्हारा लंच। अम्मा मैं कोई बच्चा थोड़ी लंच लेके जाऊंगा, मैं नहीं चाहिए। अरे 2 दिन बाजार का खाओगे तो बीमार हो जाओगे, रखो इसे। अच्छा मैं रख लेता हूँ। अच्छा बेटा, मैं अब थक गई हूँ। अम्मा तो आप आराम कर लेना, अब आपको पता ही है मैं तो शाम में वापस आऊंगा। बेटा मुझसे अब घर के कामकाज नहीं होते। अम्मा अभी मुलाजमा का बजट नहीं है, अभी आपके सामने घर शिफ्ट किया है, एडवांस दिया है, 2 महीने बाद देखते हैं। बेटा मुझे इस घर के लिए पक्की मुलाजमा चाहिए। पक्की मुलाजमा मतलब ये कि तुम शादी कर लो। मैंने कह दिया जमीला को। जमीला आंटी काफी बड़ी नहीं है अम्मा वो? अरे बुद्धू, जमीला आंटी से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, वो जानती है एक रिश्ते वाली को। अम्मा मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे नहीं पता, मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूंगी। अच्छा अम्मा, आपको जो ठीक लगे आप कर लें, अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज तो मेरे बेटे ने मेरा दिल खुश कर दिया। देखना कैसे धूमधाम से इसकी शादी करूंगी, खूबसूरत सी लड़की के साथ। मरियम पे जो भी मुसीबतें आई हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं, और जब तक मरियम की तमाम प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मरियम को वो सब कुछ लौटाना है जो उसने खोया है।